मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबूवत आपके लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3609। ये हदीस सही है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना के लिए माली इमदाद का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात में तदफीन में सिर्फ घर वाले और करीबी रिश्तेदार मौजूद। पुलिस शहीदों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। फ्लैग डे तकरीब से आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कमिश्नर का खिताब। धान की खरीदी में ताखीर न हो, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की मुतालिका अफसरान को हिदायत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शेख रियाज के हमले में फौत होने वाले सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के अफराद खानदान से डीजीपी ने मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस भी मौजूद थे। डीजीपी ने बेवा से कहा कि तेलंगाना पुलिस आपके साथ है और हर मुमकिन मदद की जाएगी। आज यानी 21 अक्टूबर को डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य ने शेख रियाज के हमले में फौत होने वाले सीसीएस कांस्टेबल ई परवेद के मकान पर पहुंचकर उसके अफराद खानदान बिलखसूस बीवी बच्चों से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की और साथ ही दिलासा दिया और बताया कि रियासत तेलंगाना की पूरी पुलिस इनके गम में बराबर की शरीक है और हमेशा इनके साथ ताउन करेगी। डीजीपी ने कहा कि ड्यूटी की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रमोद की इस बेमिसाल कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि डीजीपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जीओआरटी नंबर 411 के तहत ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांस्टेबल ई प्रमोद के खानदान को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। साथ ही पेंशन की उम्र तक मुकम्मिल तनख्वाह फराहम की जाएगी और 300 गज का रिहायशी प्लाट जियो 155 के तहत फराहम किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस सिक्योरिटी वेलफेयर फंड से 16 लाख रुपए और पुलिस वेलफेयर फंड से मजीद 8 लाख रुपए भी इमदाद के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही खानदान के किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा आला पुलिस ओहदेदारान और मुलाजमीन की भारी तादाद मौजूद थी। डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए बहुत सी बातों का इंकशाफ किया। 4 రోజుల కింద మన ప్రమోద్ కుమార్ అనే సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్ ను అతను విధి నిర్వహణలో చేస్తున్నప్పుడు దాడి చేసి చంపినటువంటి సంఘటనకు సంబంధించి ఆ ఫ్యామిలీని పలకరించేందుకు పరామర్శ చేసేందుకు అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చినాను. ఇంటెలిజెన్స్ అడిషనల్ డీజీ విజయ్ కుమార్ తో కలిసి వారి ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఉదయమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పోలీస్ కమమరేషన్ స్మారక పరేడ్ లో వారికి అందజేసినటువంటి ఎక్స్గ్రేషియా 1 కోటి రూపాయలు, అట్లానే లాస్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ సంబంధించిన జీతం ఏదైతే వచ్చిందో ఆయనకు అది ఆయన రిటైర్ అయ్యేంత వరకు అదే జీతాన్ని ప్రతి నెల వాళ్ళ కుటుంబానికి అందించేటువంటి నిర్ణయం, అట్లానే వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగము, అట్లానే 300 గజాల ఇంటి స్థలము, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా వచ్చేటువంటి భద్రత, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా కలిసి వాళ్ళ అనౌన్స్ చేసిండ్రు. పోలీస్ కమమరేషన్ పరేడ్ లో వారి ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మగ పిల్లలు, ప్రైమరీ స్కూల్లో ఇంకా స్కూల్ పోనీ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వారికి సంబంధించినటువంటి బాబు చూసేందుకని చెప్పి వారిని ఒకసారి పలకరించేందుకని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చినాం. వారి గురించి ప్రమోద్ కుమార్ గురించి నేను జనరల్ గా ఎంక్వైరీ చేసినాను. అక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది ఆయన గురించి చెప్పేది ఏంటంటే, అందరికి ఈ వర్గము ఆ వర్గం అనకుండా, ఈ మతం ఆ మతం అనకుండా అందరితో కలిసి ఉండేవాడు. ఒక తలలో 4 తలాలు ఉండేవాడు. అసలైన పోలీస్ ఆయన. మంచి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పాల్గొనే టైపు. అట్లానే విధి నిర్వహణలో చాలా ఎంతమంది ఆడకుండా గట్టిగా చేసేవాడని చెప్పి నాకు తెలిసింది. అటువంటి మంచి మెరుగవంటి పోలీసును కోల్పోయినందుకని చెప్పి పోలీస్ శాఖ చింతిస్తున్నది. వారి కుటుంబానికి సహానుభూతి అందజేస్తుంది. पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने
माली इमदाद 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया मुआवजा का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत प्रमोद के खानदान के साथ खड़ी है। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में शहीद कांस्टेबल प्रमोद के खानदान के लिए बड़े माली पैकेज का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किया जाएगा और पुलिस वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए और पुलिस भद्रता संक्षेमा स्कीम के तहत 16 लाख रुपए एक्सग्रेशिया रकम फ्राहम की जाएगी। इसके साथ ही प्रमोद के अहल खाना को 300 गज का रिहायशी प्लाट रियासती हुकूमत की जानिब से अलॉट किया जाएगा। मज़ीद बरा घर की एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी ताकि ख़ानदान की माली मदद हो सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पुलिस जवानों की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। बाद अज़ां शहीद कांस्टेबल प्रमोद की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हमेशा पुलिस अहलकारों और उनके ख़ानदानों के साथ खड़ी रहेगी। 3 రోజుల క్రితం నిజామాబాద్లో సిసిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఎంపల్లి ప్రమోద్ కుమార్ విధి నిర్వహణలో వీరమరణం పొందారు. భర్త ప్రమోద్ను పోగొట్టుకున్న అతని భార్య ప్రణీతకు అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన అతని 3 కుమారులకు వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. వారి కుటుంబానికి 1 కోటి రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా, అమరుడైన కానిస్టేబుల్ పదవి విరమణకు వచ్చే లాస్ట్ పే డ్రాన్ శాలరీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, 300 గజాల ఇంటి స్థలం మంజూరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. వీటితో పాటు పోలీసు భద్రత సంక్షేమం నుండి 16 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా, పోలీసు వెల్ఫేర్ నుండి 8 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియాను ప్రమోద్ కుటుంబానికి చెల్లించి వారి కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. पुलिस शहीदों की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश। शोहदा की यादगारी तकरीब के मौके पर आईजी चंद्रशेखर रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की जबरदस्त खराज अक़ीदत। मुल्क व कौम के अमन व आमान के लिए जानों की बाजी लगाने वाले पुलिस शहीदों की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश है। उनके त्याग और खिदमत को कौम हमेशा याद रखेगी। इस बात का इजहार जोन आईजी एस चंद्रशेखर रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने पुलिस शहीदों की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जिला पुलिस के ज़ेर एहतमाम पुलिस हेडक्वार्टर निज़ामाबाद में मुनक़िदा पुलिस शहीदों की यादगारी तकरीब में आईजी चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य के हमरा शोहदा के यादगार सुतून पर गुलदस्ते नज़र करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर आईजी एस चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि पुलिस अहलकार दिन रात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालकर ड्यूटी अंजाम देते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाल ही में निज़ामाबाद में समाज दुश्मन अनासिर के हाथों कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने अपनी जान निसार की, जो पुलिस के जज्बे कुर्बानी की जिंदा मिसाल है। आईजी ने कहा कि शहीदों के त्याग को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उनकी कुर्बानियाँ हमें मज़ीद ज़िम्मेदारी के साथ अमन व अमान के क़याम के लिए काम करने का हौसला देती है। इसके बाद ज़िला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने कहा कि समाज की तरक्की और अवामी फलाह तभी मुमकिन है जब अमन व अमान क़ायम हो। पुलिस फोर्स न सिर्फ जराइम के खाते में बल्कि कुदरती आफात, हंगामी हालात, त्योहारों और VVI दौरों के दौरान भी सफ़े अव्वल में रहकर अवामी खिदमत अंजाम देती है। उन्होंने कहा कि आज पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होकर साइबर क्राइम जैसे चैलेंजेस का भी निहायती होशियारी से मुकाबला कर रही है। बादअज़ा पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कहा कि रवा साल मुल्क भर में 191 पुलिस अहलकार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, जबकि निज़ामाबाद कमिश्नरेट हुदूद में 1986 से अब तक 18 पुलिस अहलकार अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस शहीदों के अहलखाना को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और महकमा पुलिस हमेशा उनके शाना बशाना खड़ा रहेगा। इस मौके पर शहीद पुलिस अहलकारों के अहलखाना को यादगारी तहाइफ और असनादात पेश किए गए। ఒకటే ఈరోజు మనము విధి నిర్వహణలో ఎంతోమంది పోలీసు అధికారులు తమ ప్రాణాలని త్యాగం చేశారు. వారందరినీ ఒకసారి స్మరించుకుంటూ వారికి నివాళులు అర్పించడమే ఉద్దేశం. ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఎంతోమంది
పోలీసు అధికారులు తమ ప్రాణాలని త్యాగం చేశారు. ఇటీవల జరిగిన సంఘటన మన ప్రమోద్ కుమార్ గారు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. ఇట్లాంటి సంఘటనలు గతంలో ఈ నక్సలైట్స్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతోమంది పోలీసు అధికారులు బలైపోయారు. మరి వారందరూ వారి ప్రాణాలని మన సమాజం రక్షణకు ప్రజలకు మరి త్యాగం చేశారు. అట్లాంటి వారి త్యాగాల్ని మనం ఎప్పటికీ మరవద్దు. వారి త్యాగాల్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనము బాధ్యత, మన మీద చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఒక రోజు క్లోజ్ చేయొచ్చు, కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా మనం క్లోజ్ చేయలేము. 24/7 మనము పనిచేస్తూ అప్రమత్తంగా ఉంటూ సమాజంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడుతూ ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. మరి అందులో కొన్నిసార్లు మనకు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతుంటాయి. అయినా కూడా మనము ధైర్యంగా ఎదుర్కొని మనం విధి నిర్వహణ చేయవలసి ఉంటుంది. పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21న జరుపుకుంటాం. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లోని అక్సై చీన్ ప్రాంతంలో 16,000 అడుగుల ఎత్తున రక్తం గడ్డగట్టే మంచు పర్వతాల మధ్యన హాట్ స్ప్రింగ్స్ అమర జవానుల త్యాగాలను ప్రతీకగా మన మధ్య నిలిచి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో అసూలు బాసిన పోలీసులను స్మరిస్తూ ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ 21న పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినంగా పాటించడం ఈ పవిత్ర స్థలం నుంచే ఆరంభమైంది. మిలిటరీ ఎత్తుగడలను చైనా సరిహద్దులోని భారత భూభాగాలైన లడఖ్, సియాచెన్ ప్రాంతాలు కీలకమైనవి. కృతజ్ఞతకు, స్మరణకు మరియు మన కర్తవ్యానికి మరలా గుర్తుకు చేసుకునే సమయం. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 21న మనం 1959 లడాఖ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ వద్ద దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుతూ ప్రాణత్యాగం చేసిన 10 మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్ల ఆత్మత్యాగాన్ని స్మరించుకుంటాం. వారి త్యాగమే ఈ పోలీస్ అమరవీరుల స్మారక దినోత్సవ పుట్టుకకు కారణం. నాటి నుండి నేటి వరకు ఎందరో మంది పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది దేశ సార్వభౌమత్వం, సమగ్రత మరియు అంతర్గత భద్రతను కాపాడటానికి నక్సలైట్లు, మతపరమైన విభజన శక్తులు మరియు ఇతర సవాళ్ళని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ప్రజల రక్షణ కోసం, నేరాలను అరికట్టడానికి, మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారాన్ని అణిచివేయడానికి, మహిళల భద్రత కోసం తమ ప్రాణాలు అర్పించారు. ఇలాంటి అమరవీరుల త్యాగాల వల్లనే ఈ దేశం సురక్షితంగా ఉంది. మన నిజామాబాద్ కమిషనరేట్లో కూడా ప్రజల కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరవీరుల స్మృతులలో ఈ నెలలో చెదగని ముద్రను వేశాయి. మా అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులారా, మీ ధైర్యం, మీ త్యాగం కూడా అంతే గొప్పది. మీ కుటుంబ సభ్యులు ధరించిన యూనిఫామ్ మనందరికీ గర్వకారణం. వారి త్యాగం వల్లనే నేడు మనం గౌరవంగా ఈ వేడుకలో నిలబడి మాట్లాడగలుగుతున్నాం. పోలీస్ కుటుంబం ఒకటే కుటుంబం. మీ బంధువులు చేసిన త్యాగాన్ని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోము. నిజామాబాద్ పోలీస్ మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, గౌరవంతో, సానుభూతితో, కృతజ్ఞతతో. పోలీసింగ్ అనేది ఒక వృత్తి కాదు, ఇది ఒక సేవా ధర్మం. అది ధైర్యం, నిబద్ధత, మానవతా విలువల సమాహారం. कांस्टेबल प्रमोद के बहिमाना हल्द का मुलजिम रियाज इनकाउंटर में हलाक हो गया। बदनाम जमाना रियाज का भयानक अंजाम हो चुका है। पुलिस ने उसे एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया। सीसीएस के कांस्टेबल ई प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज का सरकारी अस्पताल के 4th फ्लोर पर पुलिस की जानिब से इनकाउंटर कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद PSI चैतन्य ने ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि जिस वार्ड में शेख रियाज को रखा गया था उसमें से दरवाजा तोड़ने और कांच फोड़ने जैसी आवाजें आ रही थी। इस मौके पर एक RI रूटीन चेकिंग के लिए वहां पर पहुंचे। उन्होंने इन आवाजों को सुनकर मेडिकल अमले को इसकी इत्तला दी और उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। RI के साथ कांस्टेबल भी मौजूद थे, जिन्होंने बिखरे हुए शेख रियाज को बेड पर बिठाने की कोशिश की। इस दरमियान मौका पार कर शेख रियाज ने एक कांस्टेबल की बंदूक छीन ली और उसका ट्रिगर दबाने की कोशिश करने लगा। इस दरमियान RI ने इसको बंदूक फेंक देने के लिए कहा, लेकिन वो न माना। पर RI ने गोली चला दी, जिसकी वजह से शेख रियाज नीचे गिर गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि SOP यानी स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिहाज से कार्रवाई की जा रही है। इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। इस दौरान सहाफियों ने सवाल किया कि शेख रियाज का
पोस्टमार्टम कब किया जाएगा, लेकिन कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको दूर करते हुए पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। शेख रियाज के हमले में जख्मी होने वाले मोहम्मद आसिफ के ताल्लुक से कमिश्नर पुलिस पीएसआई चैतन्य ने बताया कि मोहम्मद आसिफ हैदराबाद के मल्लारेड्डी हॉस्पिटल में जेर इलाज है और आज सुबह यानी 20 अक्टूबर को 7:30 बजे के करीब उसका ऑपरेशन किया गया, जो कि कामयाब साबित हुआ और पुलिस उसकी निगहदाश्त कर रही है। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది। ఇవాళ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఒక ప్రీవియస్ అక్యూజ్ రియాజ్ అనే అతను వార్డులో ఉన్నాడు। అయితే రెగ్యులర్ చెకింగ్లో భాగంగా ఆర్ఐ గారు అక్కడ చెకింగ్కి వెళ్తే అక్కడ రూమ్ దగ్గర తలుపులు పాలగొట్టే సౌండ్, తర్వాత అద్దం పగిలిన వచ్చేసరికి ఇమీడియట్గా మెడికల్ సిబ్బందికి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఆర్ఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, ఒక కానిస్టేబుల్ గారు లోపలికి వెళ్ళి ఎందుకు ఆ సౌండ్ వస్తున్నా లోపలికి వెళ్తే ఈ రియాజ్ అనే వ్యక్తిని అంత గోల చేస్తున్న వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి అతను బెడ్ దగ్గర కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు। కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నంలో కానిస్టేబుల్ గారి దగ్గర ఉన్న తుపాకీని లాక్కుని ఈ రియాజ్ ట్రిగ్గర్ ఒత్తడం మొదలుపెట్టాడు। అది పాడేయని ఆర్ఐ చెప్తున్న వినకుండా ట్రిగ్గర్ ఒత్తుతుంటే గత్యంతరం లేక ఆర్ఐ గారు ఫైర్ చేయడం జరిగింది। అక్కడి నుంచి అంత ఫైర్ చేయడం బుల్లెట్ ఇంజురీస్తో రియాజ్ ఆడ కింద పడిపోయాడు। తర్వాత ఎస్ఓపి ప్రకారం దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం అండ్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। థ్యాంక్ యూ సార్। జరుగుతుంది పోస్ట్మార్టం, ఇంక్వెస్ట్ అవన్నీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అన్ని కరెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి। ఆసిఫ్ని మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది। వాళ్ళ మార్నింగే 11:30కి ఆపరేషన్ జరిగింది। ఇంకొక సంవత్సరం పట్టేదాకా అతనికి అంతా సెట్ అవ్వడానికి సంవత్సరం దాకా పట్టే టైం। థ్యాంక్ యూ। ఇది మిగతా అది వీళ్ళ డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి 2 రోజులు మళ్ళీ తప్పించుకున్నప్పుడు సహకరించారా సార్? అవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తాయి, చెప్పడానికి లేదు। థ్యాంక్ యూ। इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान फजर के बाद तदफीन अमल में आई। सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज को 20 अक्टूबर की सुबह सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज रहने के दौरान इनकाउंटर कर दिया गया। शेख रियाज जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। उसको इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया था। दौरान इलाज पुलिस के मुताबिक मुलजिम शेख रियाज ने 20 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के लगभग एक पुलिस कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद आरआई ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उसको वार्निंग के बावजूद बंदूक वापस न करने पर गोली मार दी। लेकिन इस इनकाउंटर पर मुख्तलिफ शोबों से शुकूक शुबात का इजहार किया जा रहा है और बहुत से सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी तादाद सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मौजूद थी ताकि शेख रियाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बिलखसूस पोस्टमार्टम की तफसीलात से नाजरीन को वाकिफ करवाया जा सके, मगर रात 7 बजे तक भी शेख रियाज की मैयत को हॉस्पिटल से मुंतकिल नहीं किया गया। 7 बजे के बाद से ही पुलिस वापस होना शुरू हो गई और बताया गया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर पोस्टमार्टम को मौकूफ रखा जा रहा है। रात 11 बजे के बाद कमिश्नर पुलिस पीएसआई चैतन्य ने प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मीडिया के नुमाइंदों ने अपने घरों की राह ले ली। बादीजा इतला मिली के रात करीब 11:30 बजे जुडिशनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट खुशबू उपाध्याय ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर जुडिशनल इंक्वायरी की। इतला के मुताबिक इस मौके पर आरडीओ निजामाबाद और एमआरओ भी मौजूद थे। इस कार्रवाई की तकमील के बाद पंचनामा हुआ और नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी गई। बादीजा गुस्ल और नमाज जनाजा के बाद फजर के मौके पर नमाज फजर के बाद शेख रियाज की तदफीन कदीम कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। कांस्टेबल प्रमोद का कातिल रियाज गिरफ्तार। मुस्लिम नौजवान आसिफ ने जान पर खेल कर पुलिस की मदद की। सीसीएस के कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज को पुलिस ने कल सीआरपीएफ के करीब शानबाग कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया था। प्रमोद के कत्ल के बाद से ही शेख रियाज फरार था और निजाम सागर किनार के पास एक वीरान मकान में छुपे हुए होने की पुलिस को इतला मिली थी, जिस पर पुलिस की भारी जमात ने इस मकाम पर धावा किया था, लेकिन शेख रियाज वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस रात भर उसको तलाश करती रही, मगर शेख रियाज की तलाश में नाकाम रही। दूसरे दिन करीब 11 बजे शेख रियाज पुलिस की नजरों में आ गया, जिस पर पुलिस ने उसको ललकारा और शेख रियाज ने फरार होने की एक बार फिर कोशिश की।
पुलिस की जानिब से आवाज देने पर वहीं पर एक वर्कशॉप चलाने वाले मोहम्मद आसिफ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेख रियाज ने हमला करते हुए मोहम्मद आसिफ को मोहल्लिक हथियार से जख्मी कर दिया। इससे कबल के वो मोहम्मद आसिफ को जख्मी करके फरार होता पुलिस उसके करीब पहुंच गई और उसको दबोच लिया। इस दरमियान शेख रियाज को शायद कुछ जख्म आए थे। पुलिस ने उसको पकड़कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। बादिशां उसको तकलीफ की शिकायत पर रात में ही सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मुंतकिल करने की इतलात हासिल हुई है, जहां वो ज़ेरे इलाज था। लेकिन आज सुबह यानी 20 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे इसके इनकाउंटर की इतला मिली है। वक्त का सही तयन न हो सका, लेकिन जैसे ही इनकाउंटर की खबर बाहर आई, लोगों में तजस्सुस व तनाव का माहौल देखा गया। पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस मुलजिम रियाज का इनकाउंटर होने के बाद आईजी नॉर्थ तेलंगाना मल्टी जोन चंद्रशेखर रेड्डी, निर्मल कमिश्नर पुलिस गौस आलम, कामारेड्डी आईपीएस राजेश चंद्र निजामाबाद पहुंचे और जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य के हमरा रियाज की नाश का जायजा लिया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद जिसके चौथे फ्लोर पर वो वार्ड है जहां पर ज़ेरे हिरासत कैदियों को इलाज के लिए रखा जाता है। इसी वार्ड में शेख रियाज को भी रखा गया था। इसकी निगरानी के लिए एक आरआई और कई कांस्टेबल मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक 20 अक्टूबर यानी आज सुबह 11 बजे के करीब शेख रियाज ने एक कांस्टेबल की बंदूक छीन ली, जिसके बाद इब्ज़मा तकद्दुम यानी सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चला दी। इस कार्रवाई में बावसूख जराये के मुताबिक शेख रियाज को 3 गोलियां लगी, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। बहरहाल शेख रियाज का सुबह ही इनकाउंटर में इंतकाल हो गया, मगर कानूनी इल्जामों और तकनीकी मामलात के पेश नजर आज शेख रियाज का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इस दरमियान आईजी नॉर्थ तेलंगाना मल्टी जोन 1 चंद्रशेखर रेड्डी आईपीएस, करीमनगर कमिश्नर पुलिस गौस आलम आईपीएस, कामारेड्डी राजेश चंद्र आईपीएस भी निजामाबाद पहुंचे और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य के साथ शेख रियाज की इलाज का जायजा लिया। अभी ये बात कतईयत के साथ नहीं कही जा सकती कि शेख रियाज का पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाएगा या फिर कानूनी इजाजत लेकर रात में ही पोस्टमार्टम करते हुए नाश विरसा के हवाले कर दी जाएगी। शेख रियाज के इनकाउंटर की तफसीलात के लिए अवाम में तजस्सुस की लहर साफ देखी जा रही है और साथ ही लोग उसके पोस्टमार्टम के भी मुंतजिर हैं। आज दीपावली का अहम त्योहार है, लेकिन इस इनकाउंटर के बाद तमामी पुलिस मुलाजिमीन को तलब कर लिया गया और रात देर तक भी पुलिस मुलाजिमीन ड्यूटी पर सरगर्म थे। साथ ही तेलुगु मीडिया और उर्दू मीडिया के नुमाइंदे भी हॉस्पिटल में ही रात देर तक मौजूद रहे, लेकिन पोस्टमार्टम करने या फिर शेख रियाज की नाश को मीडिया के सामने लाने की पुलिस ने जरूरत महसूस नहीं की। अभी इम्कान है कि कल सुबह शेख रियाज का पोस्टमार्टम करने के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने वाला रियाज गिरफ्तारी के वक्त एक और शख्स मोहम्मद आसिफ पर चाकू से हमला कर दिया था। अब वो हैदराबाद में ज़ेरे इलाज है। शेख रियाज की गिरफ्तारी के दौरान जख्मी होने वाले मोहम्मद आसिफ हैदराबाद के मल्लारेड्डी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक इनका आज सुबह यानी 20 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे के करीब ऑपरेशन किया गया, जो कि कामयाब बताया गया। इस दरमियान मोहम्मद आसिफ के भाई ने बताया कि शेख रियाज की गिरफ्तारी के दिन इनके बड़े भाई मोहम्मद आसिफ अपनी शॉप में काम कर रहे थे कि अचानक मुलजिम शेख रियाज इनकी सिम भागते हुए आए और पुलिस की ईमा पर मोहम्मद आसिफ ने शेख रियाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेख रियाज ने चाकू से हमला करते हुए मोहम्मद आसिफ के दोनों हाथों को शदीद जख्मी कर दिया। मोहम्मद आसिफ के भाई ने कहा कि मोहम्मद आसिफ एक मेहनतकश इंसान है, अगर इनके हाथ मुतासिर होते हैं तो मुस्तकबिल में इनको रोजगार के मसाइल दरपेश होंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस इनका जबरदस्त ताउन कर रही है और मोहम्मद आसिफ का सुबह ऑपरेशन भी किया गया है। రోజు కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ గారిపై దాడి చేసిన రియాజ్ కోసం ఆదివారం పోలీసు వారు సారంగపూర్ ఏరియాలో వెతుకుతున్న సమయంలో అక్కడే మా అన్న ఆఫీస్ వెల్డింగ్ షాప్లో పనిచేస్తుండగా షాప్ ముందు నుండి దొరకగా పారిపోతుండగా మా అన్న అతన్ని పట్టుకొని పోలీసు వారికి అప్పగించే సమయంలో మా అన్న పైన కత్తితో 2 చేతులపై కోసినాడు। మా అన్నకు నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో చూపించగా డాక్టర్స్ హైదరాబాద్కు పంపించినారు। పోలీసు వారు మా అన్నతో హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో దగ్గర ఉండి ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తున్నారు। మా అన్న కూలి పని చేసుకొని జీవిస్తాడు। 2 చేతులపై తీవ్రమైన గాయమైంది। మా అన్న పరిస్థితి సీరియస్గా ఉంది। పోలీసు వారు దగ్గర ఉండి హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తున్నారు। दरपली मंडल में बेवक्त बारिश से किसानों का अनाज भीग गया, जिसकी वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ। दरपली मंडल मुस्तकिल में धान की कटाई के दौरान अचानक हुई तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इत्तलात के मुताबिक ताराचंद नायक नामी किसान जो
मुनाजी पेट का रहने वाला है। अपने 3 एकड़ धान को दरपल्ली के खरीदी सेंटर में सुखा रहा था कि अचानक मूसलाधार बारिश ने धान को भिगा दिया। बारिश के बायस धान के तकरीबन 2 ट्रैक्टर अनाज पानी में बह गए, जिससे किसान ताराचंद नायक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कई दिगर किसानों का अनाज भी बारिश से मुतासिर हुआ है। किसानों ने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके नुकसान का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाए। पुलिस शहीदों की याद में फ्लैग डे तकरीब का 7 बटालियन में शानदार इनेकाद। तेलंगाना स्पेशल पुलिस के 7 बटालियन में आज पुलिस शहीदों के यौम यादगार के मौके पर फ्लैग डे को नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अफसरान और अमले ने शहीद पुलिस अहलकारों की यादगार सतून शहदा के स्तूप पर फूल निछावर करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की इस्तेकाम और आवाम के जान और माल के दफ़ा के लिए पुलिस अहलकार दिन रात अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और समाज दुश्मन ताकतों से मुकाबले के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस अहलकारों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की ड्यूटी इंतहाई जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी और फ़र्ज़शनासी का तक़ाज़ा करती है। इसलिए पुलिस को मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पुलिस फोर्स हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी रहती है और अपनी कीमती जानों को कौम व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान करती है। इस मौके पर बटालियन के एडिशनल कमांडेंट CH सांबा शिवराव, असिस्टेंट कमांडेंट KP शरद कुमार के अलावा P सत्यानारायण के अलावा दीगर पुलिस अहलकार मौजूद थे। हल्के असम्बली बालकुंडा के कमरपल्ली में किसानों ने कौमी शाहरात 63 पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कमरपल्ली मंडल मुस्तकिल में किसानों ने बस स्टैंड के रूबरू कौमी शाहरात 63 पर धरना प्रोग्राम मुनक्किद किया। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर ख़रीदारी मराकज़ कायम करे और इनकी सोयाबीन और मकई की फसलों की इमदादी कीमत पर ख़रीदारी करे। किसानों की तरफ से मुनक्किद की गई इस धरने में कई देहातों के किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसानों ने तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत की जानिब से सोयाबीन और मकई की फसलों की ख़रीदारी में ताख़ीर की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों ने बरहमी का इजहार किया, कहा कि ताजिर कम कीमत वसूल करके फसलों की खरीदारी कर रही हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादों पर अमल आवारी करे और गरीब किसानों को फौरी तौर पर बोनस अदा करे। किसानों ने मुतालबा किया कि हर गाँव में सोया और मकई के खरीदारी मराकिज़ खोले जाएँ और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर मुकामी किसान संगमों के कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया तो रियासत भर में एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आएगी। धरने की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की और एहतजाज को बंद करवाया। इस प्रोग्राम में मंडल के किसानों के संगम कायदीन, मुकामी गाँव के किसानों और दीगर ने शिरकत की। भीमगल में रेत माफिया का राज, दिन रात रेत की निकासी जोर शोर से जारी। ओहदेदार व आला हुकाम खामोश तमाशे। ओहदेदार के इस रवैये पर अवाम बरहम। हल्के संभली बालकुंडा के भीमगल मंडल में रेत माफिया का राज है। बड़ा भीमगल के कुप्पला वागो से दिन रात गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल हमल की जा रही है। मुकामी अवाम ने इस मामले में हुकाम से शिकायत की। अवाम ने कहा है कि उन्हें बराए नाम मुआयना करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। बताया जाता है कि रोज़ाना दर्जनों ट्रैक्टर रेत आरमूर को ले जा रहे हैं। ताहम मुकामी अवाम का कहना है कि पीर की सुबह बड़ा भीमगल और गांधी नगर से जब्त किए गए ट्रैक्टर को भी छोड़ दिया गया। मुकामी अवाम ने कहा कि हुकाम और रेत माफिया की मिली भगत है, क्योंकि बारहा शिकायत के बावजूद रेत की गैर कानूनी निकासी और नकलो हमल बंद नहीं की गई। ट्रैक्टर तेज़ रफ्तार से रेती की निकासी कर रही हैं। गैर कानूनी काम करने वालों के हौसले बुलंद हैं, उनको किसी का डर और खौफ नहीं। मुकामी अवाम ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के अहल खाना के लिए माली इमदाद का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात में तदफीन में सिर्फ घर वाले और करीबी रिश्तेदार मौजूद। पुलिस शहीदों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश।
फ्लैग डे तकरीब से आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कमिश्नर का खिताब। धान की खरीदी में ताखीर न हो, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की मुतालिका अफसरान को हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।